हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मेरा मकसद है कि मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसे आप तक साइंटिफिक वे में, लेकिन बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, पहले बालों का सफ़ेद होना एक उम्र का तकाजा होता था, यानी कि एक पर्टिकुलर एज पे जब हम पहुँचते थे तब हमारे बाल सफ़ेद होते थे। लेकिन आजकल यंगस्टर्स के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। आप देखेंगे 18, 20, 25, 26 साल के जो यंग लोग हैं उनके बाल सफ़ेद होने लगे हैं और ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या को टैकल करेंगे और इसका एक आयुर्वेदिक समाधान आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेदिक रेमेडी शेयर करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, कहीं आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो आपको जाके अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना है और चेक करना है कि कहीं आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। क्योंकि जब आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे जो मेलानोसाइट्स होते हैं उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से वो जो मेलानोसाइट्स जो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं वो हैम्पर हो जाते हैं। उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता, नरिशमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट बनना धीरे धीरे कम हो जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसका असर होता है बालों का असमय सफ़ेद होना। ठीक ऐसे अगर आपकी बॉडी में थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड की वजह से हमारा जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है। अब क्योंकि मेटाबॉलिज्म पूरा स्लो हो चुका है तो आपके जो मेलानोसाइट्स है जो हेयर फॉलिकल में, वहाँ पे उनका काम भी बहुत स्लो हो जाता है, बहुत हैम्पर हो जाता है। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नरिशमेंट भी नहीं मिलता, बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट भी बहुत स्लो हो जाता है और धीरे 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 ये कम 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 की तरफ आगे बढ़ता है और इसका नतीजा होता है बालों का सफ़ेद होना। इसके साथ साथ दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि कहीं आप बहुत ज़्यादा टाइम धूप में तो नहीं बिता रहे। फॉर एग्जांपल, जो दोपहर की एकदम कड़क धूप होती है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन की, वो आपके बालों को अच्छे से डैमेज करती हैं। आपने बहुत सुना होगा, जो बड़े बुजुर्ग कभी कभी कहा करते थे, इनफैक्ट बहुत सी पुरानी मूवीज़ में भी आपने सुना होगा कि बरखुरदार, ये बाल धूप में हमने सफ़ेद नहीं किए हैं, ये उम्र का तकाजा है। कहने का मतलब है कि उन्होंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, उनकी इतनी उम्र हो चुकी है इसलिए उनके बाल सफ़ेद हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि धूप से बाल सफ़ेद होते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको धूप में जाना पड़ता है, धूप में टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो आप अपने बालों को प्रोटेक्ट कीजिए। कोई भी स्कार्फ बांध लीजिए, अपने बालों को डायरेक्ट सनलाइट से, स्पेशली UV रेज से प्रोटेक्ट कीजिए। ब्लड टेस्ट कराने पे यदि आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलके उसका सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए। ठीक उसी तरीके से थायराइड टेस्टिंग भी ज़रूर कराइए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। रेमेडी शेयर करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक रेमेडी है, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो अगर आप ये सोच के इस वीडियो पे आए हैं कि हफ्ते 10 दिन में आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो शायद ये वीडियो फिर आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिसके अंदर पेशेंस है, थोड़ा डेडिकेशन है, तो इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। कोशिश की जो मस्टर्ड ऑयल जो एकदम प्योर जहाँ से मिलता है आप वहाँ से लीजिए। यानी कि आपके आसपास में अगर कोई ऐसी दुकान है जो सीड से तेल निकालती है, आपके सामने तेल निकालती है, तो ऐसे शॉप में जाके आप प्योर सरसों का तेल निकलवाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी पंजेंसी होती है, तो जैसे आप अपने बालों के जोड़ों में लगाते हैं तो वो आपके मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो मेलानिन प्रोडक्शन रुका हुआ था, ये हैम्पर्ड था, वो स्टिमुलेट होता है और वापस से धीरे धीरे आपके जो बालों का जो मेलानिन पिगमेंट बनने का जो प्रोसेस होता है वो वापस पटरी पे आ जाता है। तो सरसों का तेल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए होगा भृंगराज। हम सभी जानते हैं कि भृंगराज बालों के लिए कितना अच्छा, मतलब वरदान है बालों के लिए। आप कोई भी अगर मेडिकेटेड ऑयल निकालेंगे तो उनके अंदर भृंगराज ज़रूर होता है, क्योंकि ये जो हर्ब होता है ये आपके बालों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है।
तो हम यहाँ पे भृंगराज का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ साथ हम आंवले का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते ही हैं जैसे भृंगराज इम्पॉर्टेंट है वैसे ही आंवला आपके बालों के लिए मतलब अमृत है, बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए आंवला। तो हम यहाँ पे सूखा आंवला लेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों हम थोड़े से मेथी दाने का इस्तेमाल करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेंगे जिसका नाम है जटामासी। आपको कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में आप जाएंगे तो आपको जटामासी ये एक जैसे बालों का झुंड होता है ना, तो ये दिखने में एकदम वैसा ही होता है। आपको एक्चुअली देखने से लगेगा कि ये कोई बाल है। इसका नाम होता है जटामासी। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, तो आपको उसका पाउडर नहीं लेना, आप जटामासी जो रॉ मिलता है वही लेके आइए। अब आपको क्या करना है, आप एक कांच का बर्तन ले लीजिए या फिर कांच की एक बॉटल ले लीजिए, साफ सुथरी बॉटल, और उसमें ना आप 200 ml सरसों का तेल भर दीजिए। उसके बाद आप कोई भी वो जो खलबट्टा होता है ना, जो इमाम दस्ता जिसमें हम कूटते हैं, जैसे हम अदरक कूटते हैं या मसाले कूटते हैं, ऐसा एक बड़ा सा इमाम दस्ता लिए और उसके अंदर आपको डालना है 20 ग्राम भृंगराज, 20 ग्राम जटामासी, 25 ग्राम मेथी के दाने और 25 ग्राम सूखा हुआ आंवला। इनको ना आपको अच्छे से कूट लेना है। याद रखिए इसको ना आपको पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ कूटना है। तो दरदरा दरदरा कूट लीजिए, पाउडर मत बनाइए। जब ये अच्छे से दरदरा कूट जाएगा तो इन सारी चीजों को उठा के आपको इसी कांच के जार में भर देना है। कोई भी चम्मच साफ सुथरी लीजिए, उसको अच्छे से चलाइए ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बॉटल का ढक्कन बंद करिए और इस बॉटल को आपको लगातार कम से कम 20 से 21 दिन यानी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तक आपको डेली धूप दिखानी है। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप इसे सुबह धूप में रखिए। जैसे शाम हो जाती है, मतलब रात को जो ओस पड़ती है, तो शाम को ही आप इसे उठा के अंदर रख लीजिए, इसे बाहर ओस में मत छोड़िए। तो सुबह जैसे ही धूप निकलती है, आप जैसे आप अपनी बालकनी में रख रहे हैं या आपके घर में खिड़की के आसपास कहीं बहुत तेज धूप आती है, जहां पर भी तेज धूप आती है आप इसे वहां पे रख दीजिए और जैसे ही शाम को धूप जब चली जाती है तो उठा के वापस अंदर रख लीजिए। ऐसे आपको पूरा 20-21 दिन तक करना है। उसके बाद जब 20-21 दिन पूरे हो जाएं तो आप इस कांच की बोतल को लीजिए, एक लोहे की कढ़ाई या लोहे का कोई भी बर्तन लीजिए, उसके अंदर आपको ये पूरा जो मिक्सचर है उस लोहे के बर्तन में पलट देना है और फिर गैस को बहुत धीमे एकदम स्लो में ऑन करना है और तेल को चलाते रहना है। इस तेल को आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे और बहुत देर तक गर्म बिल्कुल नहीं करना है। पूरी कोशिश कीजिए कि तेल में बहुत तेज़ धुआं ना निकले। तो जैसे आप स्लो पे रखेंगे, आप इसको चलाते रहिए। जैसे 2 से 3 मिनट में ना आपके तेल में हल्की से ना खदकना शुरू हो गई है, मैं खदकना भी नहीं कहूँगी बट हल्के से ना बब्बल जैसे आने लगेंगे, एक हल्का सा खौलाव टाइप आएगा। जैसे वो आता है आपको गैस बंद कर देनी है और इस पूरे प्रोसेस में आपको तेल चलाते रहना है ताकि जो तेल है वो अपनी स्मोकिंग पॉइंट को टच ना करे, उससे नीचे ही रहे, तेल में धुआं ना निकले। अब आपको इस तेल को ठंडा होने देना है और जब ये तेल ठंडा हो जाए तो आप इस तेल को एक काम कीजिए, किसी भी अच्छे सूती कपड़े से 2 से 3 बार अच्छे से छान लीजिए ताकि इस तेल में गलती से भी थोड़ा सा भी ना वो पाउडर वाली चीज़ जो रहती है वो ना रहे, एकदम स्मूथ तेल बाहर निकले। छानने के बाद इस तेल को फिर से किसी साफ सुथरे कांच के बर्तन में रख दीजिए। ये आपकी सफ़ेद बालों को काला करने की जो रेमेडी है वो तैयार हो चुकी है। आपने करना क्या है कि इस तेल को पहले 2 महीने डेली लगाना है। तेल लेके अपनी सिर्फ बालों की जड़ पे लगाना है, लेंथ पे नहीं लगाना है। तो बालों की जड़ पे अच्छे से लगाइए, 5 से 10 मिनट बहुत हल्के हाथ से बहुत धीमे धीमे अपने बालों की मसाज कीजिए और उसके बाद सो जाइए। सुबह उठ के आप बहुत ही किसी माइल्ड हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धोइए। याद रखिए कि बहुत हार्श स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले शैम्पू से बचें। आपका शैम्पू बहुत हर्बल होना चाहिए क्योंकि आप ऑलमोस्ट डेली अपने बालों को धोएंगे। तो पहले 2 महीने आपको डेली इस्तेमाल करना है और उसके बाद अगले 3 से 4 महीने आपको एवरी ऑल्टरनेटिव डे इस्तेमाल करना है, यानी कि हफ्ते में 3 बार। आई नो ये शुरुआत में जब आप 2 महीने इस्तेमाल करेंगे, आप डेली इस्तेमाल करेंगे, डेली बालों को शैम्पू करेंगे, तो जिनके बाल लंबे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसे ऐसे ही इस्तेमाल करना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। 3 से 4 महीने में आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये आपके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और परफेक्ट रिजल्ट आने में 6 से 7 महीने या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन हाँ,
इससे रिजल्ट ज़रूर आता है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि ये रेमेडी उन लोगों में ज़्यादा काम नहीं करती है जिनके बाल जेनेटिकली सफ़ेद हो रहे हैं। यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही है कि बहुत कम उम्र में सबके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी फैमिली में ही ऐसे जीन्स हैं जो आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद कर रहे हैं। यानी कि आपके बालों में जो प्रॉपर मेलानिन पिगमेंट बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। तो अगर जेनेटिक इशू है तो उस केस में ये ऑयल आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेगा, क्योंकि जेनेटिक केसेस को रिवर्स करना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशन या स्ट्रेस की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस रेमेडी से बहुत फ़ायदा होगा। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का भैया, जल्दी से करो सब्सक्राइब। आगे हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड अच्छे वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे आगे और भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिनमें मिलेगी आपको अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।